Good morning students. Today we are going to discuss about pulsation of heart या heartbeat. Pulsation of heart or heartbeat. हार्टबीट मीन्स हृदय का स्पंदन या हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन किसे कहते हैं इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होगी। हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, फूलता है और पिचकता है। इस तरह फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है। इसी को हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय जब फूलता है तो वेना केवा से ब्लड और पल्मोनरी वेन से ब्लड आलिंद में आता है, और जब पिचकता है तो एओर्टा से होकर के ब्लड बॉडी में जाता है। कौन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, कौन कलेक्टिंग चैम्बर है, ये आपको बताया गया था। किसके द्वारा ब्लड कहाँ भेजा जाएगा, राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन ब्लड कहाँ भेजेगा, इसकी भी जानकारी आपको पहले ही दी गई है। अब यहाँ पे आप जानेंगे कि जब हार्ट पिचकेगा तो ब्लड को ये भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जब हार्ट फैलेगा तो ब्लड प्राप्त करेगा। प्राप्त होता है ब्लड को, ब्लड हार्ट के ऑर्किल में और भेजा जाता है वेंट्रिकल के द्वारा। इस तरह से हृदय फूलता और पिचकता है, मीन्स संकुचन और शिथिलन करता है। इस संकुचन और शिथिलन को हृदय की धड़कन या हार्टबीट या हृदय का स्पंदन कहते हैं। इसमें 2 अवस्थाएं हैं। एक है सिस्टोलिक फेज एंड दूसरा है डायस्टोलिक फेज। यह है संकुचन अवस्था और यह है प्रसारण अवस्था। इसमें आपको मैंने बार बार बताया कि हार्ट सिकुड़ेगा इस तरह से, और नेक्स्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रसारण माने फैलना, फैलने में सिकुड़ा हुआ है, फैलेगा। इस तरह से फूलने और पिचकने को ही हृदय की धड़कन कहते हैं। इसमें 2 अवस्थाएं हुई। जब सिकुड़ेगा तो सिस्टोलिक फेज कहलाएगा, और जब फैलेगा तो डायस्टोलिक फेज कहलाएगा। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगली टॉपिक होगी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर रुधिर दाब। ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब आप इस समय बहुत कॉमन सी बीमारी के रूप में ब्लड प्रेशर का नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम बीमारी नहीं बताएंगे। पहले आपको कॉमन ब्लड प्रेशर क्या है जो आवश्यक है उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 mmHg होता है। ये हर स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। इसमें वेरिएशन की है, यह है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यह है डायस्टोलिक ब्लड
प्रेशर, जब हार्ट सिकुड़ता है, संकुचन करता है, उस समय ब्लड प्रेशर अधिक होगा, वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मीन्स इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, दैट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकेंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट सिकुड़ेगा उस समय जो प्रेशर होगा वो अधिक होगा, वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 120 के आसपास होता है। और जब फैलता है तो फैलते समय ब्लड प्रेशर कम होगा, उसका मान 80 mmHg के आसपास होता है। स्टैंडर्ड स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। इसका जो वेरिएशन है ये 100 to 150 हो सकता है और इसका 70 to 90 हो सकता है वेरिएशन। अगर इससे अधिक जाएगा 150 से अधिक और 90 से अधिक तो होगा हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा, और इससे कम होगा तो वो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा। ब्लड प्रेशर समझेंगे क्या है? रुधिर जिस दाब के साथ रुधिर वाहिनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। मीन्स रुधिर जिस दाब के साथ धमनियों में या रुधिर वाहिनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। और रुधिर दाब में 2 अवस्थाएं हैं, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, संकुचन रुधिर दाब, और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रसारण रुधिर दाब। इसका मान अधिक होता है और इसका मान कम होता है। स्टैंडर्ड स्वस्थ, बार बार बताया हमने, स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वेरिएशन जो होता है वो 100 mmHg से 150 mmHg तक अगर वेरी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 70 mmHg से 90 mmHg तक वेरी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर सामान्य स्थितियों में नापा जाता है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं साइकिल चला के तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर नहीं नापा जाएगा, या आपको कोई दुखद खबर या सुखद खबर सुनाकर एक ब्लड प्रेशर नहीं नापा जाएगा। ऐसे में आपके ब्लड प्रेशर बढ़ या घट सकते हैं, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट किया जाएगा। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्टेथोस्कोप से नाड़ी देखी जाती है, नाड़ी दर। नाड़ी दर क्या है अब हम समझ लेंगे। पल्स रेट, पल्स रेट क्या होता है? नाड़ी देखना। नाड़ी देखने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नाड़ी दर, धमनियां में पाया जाएगा, बताया जाएगा। धमनियां जनरली शरीर के सरफेस पे नहीं होती हैं, डीप स्थित होती हैं। ये धमनियां कहीं कहीं पर ऊपर होती हैं और धमनी में ब्लड प्रेशर अधिक होता है। इसकी फीलिंग हम लोग कलाई पे या इस तरह पैर का जहाँ पे पंजा होता है उसके पास टखने में मीन्स, और कहीं गर्दन पे इस तरह से, या चेहरे पे कहीं कहीं पे हम इसकी फीलिंग कर सकते हैं। डॉक्टर जनरली कलाई पे आपकी इसकी फीलिंग करता है, उसी को नाड़ी देखना कहते हैं। हार्ट जितनी बार स्पंदन करता है उतनी बार ये फीलिंग आपके धमनी में की जा सकती है, इसी को नाड़ी देखना कहते हैं। या इस धड़कन, जितनी बार धड़कन करता है इसे नाड़ी दर कहते हैं। इस तरह से हमने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा, पल्सेशन ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। आप इसको प्रिपेयर करेंगे, होमवर्क नोट करें बच्चों।
हृदय स्पंदन क्या है? नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्पंदन दर कितना होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर क्या है? स्पष्ट कीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, पल्स रेट किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए।